माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। आप मज़े में होंगे और आप रोज़ क्लास ले रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए, हमने लगभग कुछ पाठ के बारे में चर्चा कर ली। आपका 7वां लेसन है, ठीक है। लगभग उसके बाद में आपका डोल्टन था, डोल्टन को हमने पढ़ लिया। उसके बाद में मतीरा मॉडल यानी जे थॉमसन को पढ़ लिया। आगे उसके बाद में आता है आपका अर्नियस्ट रदरफोर्ड आता है। उससे पहले एक नौजवान की समस्या है भाई, समाधान कर लेते हैं, ठीक है। नौजवान की समस्या ये है, देखिए वो ये मान रहा है कि हाँ, समस्या इधर देख लो हम कि जे थॉमसन, कौन सा आपका जे थॉमसन, ठीक है। अरे यार पूरा लिखोगे अच्छी तरह। देखिए जे थॉमसन, ठीक है। तो जे थॉमसन ने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई आपका परमाणु है, ठीक है। उसने परमाणु को क्या बताया? उदासीन। क्या बताया? उदासीन बताया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें लगभग जैसे आपकी प्रोटॉन, यानी कहने का मतलब उसमें माइनस आवेश या इलेक्ट्रॉन और आपकी प्रोटॉन यानी प्लस की बात करते हैं, मात्रा इसमें समान है। जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है जितना इसमें क्या आपका प्लस है, इन प्लस माइनस की मात्रा क्या है? बिल्कुल इसमें समान है। धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा क्या है? समान है। परंतु नौजवान की समस्या ये है कि फिर तो सर आप इसे बताइए, अगर लोहा का कोई परमाणु है, लोहा जो तत्व है, उस लोहा का कोई अगर परमाणु है तो वो परमाणु क्या होना चाहिए? फिर तो उदासीन होना चाहिए, ठीक है। और लोहा का परमाणु अगर उदासीन है तो यहाँ पे उसके अनुसार तो फिर वो चालकता प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, परंतु चालकता प्रदर्शित करता है। तो देश के नौजवान यहाँ पर अगर देखो ध्यान से, एक होता है सिस्टम में परमाणु है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उदासीन नहीं है, फिर आपका वो आपका उदासीन परमाणु नहीं है। वो कहने का मतलब क्या कहलाएगा? या तो फिर आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो आयन कहलाएगा। जैसे आपका धन आयन कहलाएगा या ऋण आयन कहलाएगा। देखो ध्यान से, इधर इधर देखो ध्यान से, यह आपका Na है, ठीक है। सोडियम का कोई मान लीजिए परमाणु है, अभी उदासीन है। क्या है? अभी उदासीन है। कहने का प्लस और माइनस की मात्रा के बिल्कुल इसमें समान है। परंतु अब क्या करता है अपना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? भी ये Na प्लस और आपका इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन रहा है? यहाँ पे अभी परमाणु नहीं है, अब क्या होगा? ये आयन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आयन होगा। आई बात समझ में? भाई थॉमसन के अनुसार तो परमाणु उदासीन नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? अगर मान लीजिए अगर चालकता वाला है तो चालकता प्रदर्शित करेगा, अपना सोडियम तो प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार जो आपका लोहा होगा, ठीक है, लोहा का कहने का मतलब आयन होंगे, वो आयन क्या करते हैं? चालकता प्रदर्शित करते हैं। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चालकता प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? जे थॉमसन तो ये मानता है कि परमाणु आपका उदासीन है, उसका आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में अब आता है कि यहाँ पर जो दूसरा नियम है, दूसरा सिद्धांत आपके कौन सा आता है? दूसरा सिद्धांत आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड का आता है। तो पहली बात तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड आया क्यों भाई? क्या कारण है इसका आने का? तो कारण तो आपको पता है कि उससे जो आपका क्या था नौजवान, ये जे थॉमसन था, जे थॉमसन की कुछ कमियाँ थी। उसकी कमी ये देखी, उसकी एक बात तो सही निकली बिल्कुल कि परमाणु उदासीन, तो बिल्कुल उदासीन रहा बिल्कुल, ठीक है। आकार वाली बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। परंतु जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड लेवल, इसको लिख लेते हैं। दूसरा अगला सिद्धांत आ रहा है हमारा, किसका है? तीसरा सिद्धांत है शायद रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। यहाँ पे तीसरा है रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसका नाम पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदर और आपका फोर्ड, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, ले भाई पत्र प्रयोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर, इसने क्या किया? जब अपना प्रयोग किया, ठीक है, तो अपना जब उसने प्रयोग किया, बस जे थॉमसन क्या मान रहा था कि इसमें जो प्लस और माइनस है, यानी लगभग जैसे आपका ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? लगभग समान रूप से वितरित होते हैं परमाणु में।
परंतु जब इस अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रयोग किया तो इसकी ये समस्या थी ना, जो आपकी इसकी जे थॉमसन की, ये बात सिद्ध नहीं हुई। कौन सी बात? कि यहाँ पर इसमें धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में वितरित होते हैं, ये बात वहाँ पे क्या हो गई? गलत हो गई। और इस गलती को पकड़ के अपना उसने सिद्धांत चिपका दिया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, इसने गलती को पकड़ा और अपना सिद्धांत चिपकाता। सिद्धांत देखिए इसका क्या है, अब देखो ध्यान से। अर्नेस्ट रदरफोर्ड बात है लगभग उन दिनों की जिनमें ये थे, यानी 1911 की बात है भाई। कब की बात है? 1911 की बात है। लगल ना हिसाब, आप कितने साल की हैं, जो भी है हिसाब आप 11 साल, तो 100 साल तो एडवांस होगी, और बाकी की जो 9 साल बच रही है तो कितनी होगी? 109 साल का हिसाब है, ठीक है। तो 109 साल पहले की बात है। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी और इनके शिष्य, प्लस में कौन थे? इनके शिष्य, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और कहने का मतलब प्लस कर दूल्हा भाई इसका, रदरफोर्ड कर दिया, और इसके शिष्य क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, एक बहुत पतली इतनी बारीक क्या ली उसने, एक सोने की पन्नी का ली। यहाँ पे इसको प्रयोग को बनाने साथ में, ठीक है, दोनों काम हो जाए, एक पन दो काज कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, लगभग 1911 में एक लगभग बहुत बारीक, ले भाई बहुत बारीक इस प्रकार, यहाँ पर तो ये तो बहुत मोटी दिख रही है आपको, परंतु समझाने के लिए बहुत बारीक सोने की पतली पन्नी का ली। किन की पन्नी का ली? सोने की पतली पन्नी का ली। पन्नी, बहुत पन्नी। अब मैं आपसे पूछूं कि सोने की पतली पन्नी क्यों ली? सोने की तो ठीक है, पर वो पतली क्यों ली? उसका उसने आकार बताया, किसकी थी? सोने की थी। 10 की घात माइनस लगभग 7 मीटर। कितना बताया? 10 की घात माइनस 7 मीटर। कितना होता है? अगर इसको मैं लिखूँ यहाँ पे तो आएगा 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो जाएंगे आपके? 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके? 7। यानी 1 का लगभग कितना भाग है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 का 10 लाख हुआ भाग। आई बात समझ में? यानी इसको अगर बिंदु के तौर पे लिखें तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? देखिए यह आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये 1 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, और आपके ये 7। यानी लगभग सोचिए 10 के बाद में यानी इतनी छोटी, यानी इतने मीटर की क्या ली उसने? एक पतली पन्नी का। किसकी ली? सोने की पतली पन्नी का ली। और अगर नैनोमीटर की बात करते हैं तो लगभग 100 नैनोमीटर की, कितने की होती है? 100 नैनोमीटर की पाई जाती है। और यहाँ पर देश के नौजवानों कितने की होती हैं? 100 नैनोमीटर की, ठीक है। क्या थी पत्नी का नाम? किसकी थी? सोने की थी भाई, ठीक है, सोने की पतली पन्नी का थी। कब की बात है? 1911 की बात है। कौन थे? रदरफोर्ड के शिष्य थे, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इस पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फाइड, किसका? जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड का आवरण निर्मित किया। तो मैं यहाँ पे आवरण बना रहा हूँ, देखिए आप बनाने की, आप साथ में कॉपी पेन लीजिए और बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ले भाई, तो यहाँ पर ये कर दिया इसको, ये ठीक है। बन रहा है सभी के? नहीं बन रहा है तो कमी आपकी है, मेरी कोई कमी नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत पतली पन्नी का ली किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उसके शिष्यों ने, ठीक है। थोड़ा बहुत इसे ऊपर बन रहा है, ऐसे ऊपर बन गया, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। सोने की पतली पन्नी का ये आवरण किसका था? ZnS, यानी कहने का मतलब जिंक सल्फाइड। किसका? यहाँ पे लिखो आपका जिंक और आपका सल और आपका फाइड, ठीक है, फाइड, ठीक है, जो भी लिख दिया इसमें। और किसकी पन्नी है? सोने की पतली पन्नी है। आकार कितना है इसका? आकार यहाँ पे देखिए 10 की घात माइनस 7 मीटर का है। उसके बाद में इस नौजवान ने क्या किया? इस नौजवान ने यहाँ पर इस पतली पन्नी का पर धनावेश कर वाले कण, यानी धनावेश कण जिसके ऊपर प्लस चार्ज पाया जाता है, प्लस चार्ज वाले कहने का मतलब हीलियम के नाभिक। कौन से कण आपके?
हीलियम के नाभिक, हीलियम का मतलब आपका हीलियम के नाभिक यानी He, हीलियम के नाभिक वाले कण कौन से कण आपके अल्फा कण, कौन से कण आपके अल्फा कण। यहाँ पे देखिए आप, ले भाई अल्फा कण है। अल्फा कणों की यहाँ पर इसने क्या बनाया, इसको मिटा दो, यहाँ पर एक डब्बा बनाया ऐसे, ले भाई एक डब्बा बनाया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर इस डब्बे में से कौन से कण निकलते हैं आपके, इस डब्बे में से आपके इस प्रकार अल्फा कण जाते हैं भाई, क्या जाते हैं आपके इस प्रकार अल्फा कण जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका अल्फा कण लिख लूँगा, इसमें आ जाएगा आपका अल्फा कण। अल्फा कणों की यहाँ पे इस पर बौछार की यानी बमबारी की, जोर से बिखरे इसके ऊपर, ठीक है। फिर देखिए वापस अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 की बात थी। उसने सोने की पतली पन्नी निकाली जिसका आकार 10⁻7 मीटर था और यहाँ पर चारों तरफ उसने जिंक सल्फाइड का आवरण निर्मित कर दिया और इस सोने की पतली पन्नी का पर अल्फा कण इन हीलियम के नाभिक वाले अल्फा कण, ठीक है, यानी कैसे होते हैं आपके धनावेश, ठीक है। इन कणों की यहाँ पर बौछार की, बमबारी की और बमबारी होने के बाद में उन्हें देखा कि यहाँ पर जब ये इस प्रकार से टकराते हैं, ऐसे टकराते हैं, ठीक है, टकराते हैं, तो ये जो आवरण है, ये चारों तरफ का आवरण है, वो क्या होता है, इस प्रकार एक तरह की चमक उत्पन्न करता है। क्या करता है, चमक उत्पन्न करता है। यानी कहने का मतलब स्फुर दीप्ति क्या रहेगी आपका, स्फुर और आपका दीप्ति, ले भाई स्फुर दीप्ति, ठीक है। और प्लस में आपकी एक प्रतिदीप्ति, क्या कहलाएगी आपकी प्रतिदीप्ति। देखो दोनों में अंतर समझिए, आपका प्रतिदीप्ति कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने कुछ समय के लिए यहाँ पे लाइट इसके ऊपर डालता हूँ और लाइट डालने के बाद में फिर वापस मैं लाइट को हटा लेता हूँ, फिर भी कुछ समय पश्चात भी हमें चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, हम स्फुर दीप्ति कहते हैं। कौन सी कहते हैं, स्फुर दीप्ति कहते हैं, ठीक है। और प्रतिदीप्ति कौन सी है, प्रतिदीप्ति जो आप रोडों पे कहने का मतलब जो सड़क होती है, उस सड़क पे आप जब यातायात चलता है तो जब गाड़ी का जब फोकस पड़ता है तो ऑटोमेटिक सामने से बैनर चमकते हैं, वो कहलाती है आपकी प्रतिदीप्ति कहलाती है। कहने का मतलब ये है, इसके ऊपर कहने का मतलब जैसे प्रकाश डालूंगा तो चमकेगा, कब तक, जब प्रकाश गिरेगा, ठीक है। जैसे मैंने प्रकाश हटाया तुरंत की चमक गायब। तो यहाँ पर क्या होती है, चारों तरफ क्या होती है, जिंक सल्फाइड का आवरण क्या होता है, स्फुरदीप्ति चमक क्या होती है इसमें उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये चमक उत्पन्न होने के बाद में क्या होगा कि उसने विश्लेषण किया, ये तो क्या था, इसका केवल प्रयोग था। क्या प्रयोग किया उसने, सोने की पतली पन्नी निकाली, इस पर अल्फा कणों की बौछार की, तो चारों तरफ क्या होती है आपकी इस प्रकार जो इसमें इस पूरी प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, जिंक सल्फाइड के आवरण में चमक उत्पन्न होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि पहले बात तो ये बताइए कि सोने की, जैसे सोने की तो बात करते हैं यहाँ पर, जो इसमें जो जिंक सल्फाइड को जो आवरण बनाया इसने, ठीक है, वो इसने गोलाकार क्यों लिया, एक गोलाकार क्यों लिया, यानी कहने को नहीं आडो क्यों लिया। आप अगर सोच देखा भाई सर, यहाँ पर सोच रहा भाई, यहाँ पर ये भी तो आ सकता कण, ये क्यों कौन लिया बताओ, सोच रहे थे, दिमाग लगाओ देखो, बताओ प्रतिशत। तो इसका कारण है देश के नौजवानों कि जो ये कण हैं, ये कण केवल सीधी इस पन्निका से निकले, तो कुछ कण ऐसे जा रहे हैं, कुछ कण ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आवरण इस प्रकार सीधा होता, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये कण किसी ऐसे भी जा रहे हैं, कुछ कण यहाँ से लौट के ऐसे भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी कारण से क्या किया, गोलाकार आवरण निर्मित किया, जिससे उसे पता चला कि कौन सा कण किधर जा रहा है, कौन सा कण किधर जा रहा है। यानी कहने का मतलब इस गोलाकार आवरण से क्या होता है कि कणों की दिशा की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, हमें दिशा की जानकारी मिलती है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें प्रयोग में, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का प्रयोग इस तरह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में ये तो इसने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद में अब यहाँ पे क्या क्रियाकलाप होता है भाई, यहाँ पे जो कण जा रहे हैं, यहाँ पर जो ये स्वर्ण पन्निका है, इसकी परमाणु बनाएगा, क्या बनेगा, इसका नाभिक होगा। इस नाभिक से किस प्रकार आपके परमाणु जा रहे हैं, जो कण किस प्रकार टकरा के जा रहे हैं, कौन सा कण किधर जा रहा है, इसका यहाँ पे क्या करेगा, आप यहाँ पे प्रकीर्णन का, यानी कहने का मतलब ये जो एक आपकी जहाँ से किरण आ रही है, ये जो कण आ रहे हैं किस प्रकार फैल रहे हैं, वो फैलने का डायग्राम अलग से बनाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रदरफोर्ड का
रदरफोर्ड का स्वर्ण जो आपका पन्नी वाला प्रयोग लिखना है तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रदरफोर्ड का अल्फा कण, कौन सा कण आपका अल्फा कण प्रकीर्णन, कौन सा प्रकीर्णन पूछता है तो उसका डायग्राम भी बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो केवल इसका प्रयोग का है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि किसका आवरण था, जिंक सल्फाइड का था, आकार कितना था, 10⁻7 का था, ठीक है। ये समस्या आपको बार बार करेगा, ठीक है। इससे अच्छा इसको याद करना फुर्ती से। आगे देखो उसके बाद में अब आता है कि दूसरा इसी में है, इसी का है। अब क्या करेगा, यहाँ पर है अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा कणों का प्रकीर्णन। देखिए यानी कहने का मतलब इसने क्या किया, इस प्रकार ये जो परमाणु लिया, ये परमाणु किसका है, ये परमाणु आपकी जो सोने की पतली पन्निका थी ना उसका परमाणु है। किसका परमाणु है, सोने की पतली पन्निका का परमाणु है। और इसके बीच में यहाँ पर क्या मान रहा है, ये कुछ इस प्रकार सिस्टम मान रहा है, ठीक है। अभी तक उसका इसका नाम नहीं दिया, ठीक है इसने। और उसके बाद में क्या कर रहा है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, यहाँ पर अल्फा कण आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ गए ले भाई अल्फा कण, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये अल्फा कण ये आ गए, ये चले गए, और ये आ गए, इस प्रकार कुछ सीधे निकल गए, कुछ यहाँ पे ये लौट के ये चला गया। अरे भाई टच डोंट टच, टच तो करेगा ना, बिना टच तो काम कैसे चलेगा। और कुछ ऐसे चले गए, ठीक है। और यहाँ पर ले भाई सीधा निकल गया, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आया तो ये चला गया, ठीक है। और फिर आपका इस प्रकार चला गया। क्या है, अल्फा कण प्रकीर्णन बता रहे हैं हम आपको। ये कण किस, ये परमाणु किसका है, ये आपकी जो सोने की पन्निका थी उसका परमाणु है। ये किरणें किनकी आ रही है, अल्फा कणों की आ रही है। अल्फा कण किधर जा रहे हैं भाई, अल्फा कण इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है। ये भी इधर जा रहे हैं, देखो इसमें और कोई दिक्कत इसमें। ये आपका परमाणु है, यानी यहाँ तक आपको सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। चमक वाला पार्ट इसने नहीं बनाया, इसमें वो इसमें बनाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बनता है अल्फा कणों का प्रकीर्णन का डायग्राम ही बनता है। ये आपको देखो इसमें दिशात्मक इस प्रकार, ये ले भाई दिशा, ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? अब देखो आगे उसके बाद में ये जो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम से अर्नेस्ट रदरफोर्ड 3 प्रेक्षण निकालता है। कितने प्रेक्षण, आंगुली 2 सॉरी 3 प्रेक्षण निकालता है। देखिए यहाँ पर कितने प्रेक्षण निकालता है, 3 प्रेक्षण निकालता है। कितनी प्रेक्षण निकाला है, इस डायग्राम से अर्नेस्ट रदरफोर्ड 3 बातें बताता है, 3 प्रेक्षण बता रहा है। कौन कौन से बताता है? उसने क्या किया, लगभग उसने कहा कि जब उसने 20,000 कणों की बमबारी किसपे की, सोने की पतली पन्निका पे की। किस पे की, सोने की पतली पन्निका पे उसने बमबारी की, बौछार की, ठीक है। जब बौछार करते हैं तो उनमें से कुछ कण देखो यहाँ पर सीधे निकल गए, ले भाई सीधे, कोई किसी प्रकार का इसमें घुमाव, किसी प्रकार का कोई भी इसमें छेड़छाड़ के क्रियाकलाप नहीं हुआ, इसके साथ निकल गया। दूसरी बात उसने कहा कि कुछ कण क्या होते हैं, यहाँ पर कोण बना के निकल गए, यहाँ पर यानी किसी कोण में घूम रहे हैं, डिग्री के कोण में यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, कोणों के साथ घूम रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तीसरी बात क्या बताता है नौजवान, पहली बात क्या बताई कि कुछ कण तो सीधे निकल गए हैं, और लगभग कुछ कण क्या होते हैं, लगभग यहाँ पर कि उसने कहा था कि 20,000 कणों में से लगभग आपके 10 या 12,000 कण तो क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं लगभग, ठीक है। और लगभग यहाँ पर 7,000 के आसपास कण क्या होते हैं, यहाँ पर आपकी इसी कोण से क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। परंतु उसने एक बात, तीसरी बात बताई। कौन सी बात है उसने, तीसरी बात कहता है कि लगभग 20,000 कणों में से 20,000 कणों में से एक कण जैसे जाता है और वापस उसी, जैसे आप कहते हैं कि बी गलेगी और बी गले वापस आगो, बाई पगा वापस आगो, आप कहते हैं मारवाड़ी में बात करना, तो बाई पगा वापस आगो, तो यहाँ पर लगभग वो गयो, सीधी सी बात, और वापस उसी रास्ते में क्या होता है, इस प्रकार वापस आ जाता है। आई बात समझ में? 3 है, पहला सीधा निकल गया,
कुछ कोण पे चले गए और लगभग 20,000 में से एक कण वापस उसी दिशा में जिसे यहाँ पे आ रहा है, किसी प्रकार का घुमाव नहीं है इसमें, वापस टकराया और वापस इस प्रकार आ रहा है। ये इसमें 3 प्रेक्षण बताए थे। किसने बताए थे? आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताए थे। कोई समस्या यहाँ तक इसमें? कोई समस्या नहीं आई होगी आपको, ठीक है। अब आगे का जो भी है इसका आगे के पार्ट में होगा, इसको अर्नेस्ट रदरफोर्ड को हम क्लियर करने की, ठीक है। आज थोड़ा हम छोटी क्लास ही बना रहे हैं और कुछ समस्या है तो आप जो भी है नोट करा सकते हैं, ठीक है।